नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक और प्रश्न के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम आंकिक प्रश्न को हल करें। आज का प्रश्न है हमारा, वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश, जिसमें से पहला जो बिंदु आवेश है वो QP प्लस 2 माइक्रोकूलाम का व QQ माइनस 2 माइक्रोकूलाम का एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके लिए पहला प्रश्न है हमारा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है इसी में कि यदि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश जिसका मान -1.2 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोकूलाम को रखा जाता है, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान और दिशा लिखिए। तो आइए अब हम लोग प्रश्न हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। हमको दिया गया है कि पहला परीक्षण आवेश या पहला बिंदु आवेश जो है वो +2 माइक्रोकूलाम का है, दूसरा बिंदु आवेश जो है वो -2 माइक्रोकूलाम का है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के लिए हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में जैसा कि आपको दिख रहा है कि माना ये पहला बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा बिंदु आवेश जो है वो -2 माइक्रोकूलाम का है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 और 10 सेंटीमीटर हो गई और इनका बीच का मध्य बिंदु जो है वो O है। तो हम पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न 4 का A हल कर रहे हैं। हमको क्या करना है यहाँ पर, तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमको पता चल रहा है कि यह जो बिंदु O है वो इन दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात इस बिंदु पर P बिंदु पर उपस्थित आवेश के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव रहेगा और Q बिंदु पर भी उपस्थित आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव यहाँ रहेगा, अर्थात जो O है वो इन दोनों बिंदु आवेशों के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होगा। अर्थात बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योगफल के बराबर होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया कि O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = EP। ये EP क्या है, तो ये बिंदु P पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और EQ क्या है, तो Q पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जैसा कि हमको पता है कि ये उपस्थित ये दोनों आवेश जो है वो समान परिमाण के हैं, अर्थात ये +2 माइक्रोकूलाम का है और ये भी 2 माइक्रोकूलाम का है। तो ऐसी स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि EP अर्थात P पर उपस्थित आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q पर उपस्थित आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, बराबर होगी। अब ये जो समीकरण है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E = EP और प्लस EP, ये भी EP हो जाएगा क्योंकि दोनों परिमाण में समान है। इन दोनों को जोड़ देने पर हमारा आंसर जो है वो E = 2EP आ जाता है। अब हमको पता है कि E का मान जो है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो हमको पता है कि E = 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। इस मान को लेके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। इस मान को यहाँ रखने पर समीकरण का रूप इस प्रकार से हो जाता है, E = 2 और ये E के स्थान पर ये मान को रख दिया गया। अब हमको पता है कि 1/4πε0 का मान जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इस मान को ले जाकर ये 1/4πε0 के मान को लेकर यहाँ पर रख देते हैं। रखने पर हमारा समीकरण इस प्रकार हो जाता है, ये 2 का 2 हो गया और इसके बदले हमने मान रखा हुआ है 9 × 10⁹ और ये QR² जो है वो 10 का 10 हो गया है। अब इसके बाद हमको पता है कि ये Q का मान जो है, ये Q जो है वो क्या है, तो आवेश है। हमको पता है कि यहाँ पर जो आवेश है उसका मान जो है वो 2 कूलाम है। तो आवेश की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 2 माइक्रोकूलाम है, सॉरी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस Q के स्थान पर ये 2 माइक्रोकूलाम रख रहा हूँ, लेकिन हमको पता है कि हम यहाँ पर जो मान रखते हैं वो मान हमारा SI मात्रक में होना चाहिए। तो हम इसको ये 2 माइक्रोकूलाम को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कूलाम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 कूलाम बराबर क्या होता है, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। और जो R है वो क्या है, तो दूरी है। यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी वो बताई गई थी 10। ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 10 है, लेकिन हम बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो P से O के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये 5 सेंटीमीटर को वापस
सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो है एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हमने उस सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया, चेंज कर दिया मीटर में। तो ये आर का मान जो हो गया 5 × 10 की घात -2 मीटर हो गया। अब इस क्यू के मान को, ये क्यू का मान और ये आर का मान दोनों को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। ये पुटअप किया गया तो E = 2 और 9 × 10 की घात 9 हो गया ये, और इंटू क्यू का मान रखा गया है 2 × 10 की घात -6 यहाँ से, और आर का मान रखा गया 5 × 10 की घात -2 पूरे का घात 2, यहाँ पे पूरे का घात 2 लगा हुआ है तो पूरे का घात 2 हो गया। अब इसके बाद हम इन सबको अब हल करते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी ये सब हल करना आता होगा। तो हल करने पर हमारा जो आंसर है वो हमको 1.44 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त होता है। अर्थात बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, तो इतनी होगी। इसको हम लिख देते हैं कि E पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, O पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1.44 × 10 की घात -10 की घात 7 न्यूटन कूलम होगी। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो OQ की अनुदिश होगी। अब इसे हमारा दूसरा प्रश्न था कि यदि परीक्षण आवेश को यदि 1.2 × 10⁻⁹ कूलम परीक्षण आवेश को क्या किया जाए, ऊपर रखा जाए तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये हमारा 4 का बी आंसर है। ऊपर रखे गए परीक्षण आवेश का मान ये दिया गया है हमको प्रश्न में -1.2 × 10⁻⁹ कूलम, और परीक्षण आवेश जो परीक्षण आवेश है, जो यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा गया है उसका नाम क्या है, तो QR है। इस परीक्षण आवेश QR पर लगने वाला बल, हमको पता है कि बल का जो मान होता है वो क्या होता है, तो आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश का मान कितना दिया हुआ है, तो आवेश का मान ये दिया हुआ है हमको, हम आवेश के मान को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। ये रखा गया, आवेश का मान कितना दिया हुआ है तो ये रख दिया गया, और E का मान जो है वो हम समीकरण 1 से निकाले हुए हैं। ये दोनों को रखते हैं और रख के क्या करते हैं, इनको हल करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो हमको ये प्राप्त होता है 1.728 × 10 की घात -2 न्यूटन। अर्थात जो O पर परीक्षण आवेश रखा जाएगा उस पर इतना ही बल क्या करेगा, कार्य करेगा। अब प्रश्न था कि लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए करके, तो जो O पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा क्या होगी, तो OP की अनुदिश होगी। धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके।